महाराष्ट्र राजस्थान में सबसे पहले बात देश भर में दिवाली के जश्न की, इसे लेकर बॉर्डर पर भी धूम है। फिर बात होगी अपनी मांगों को लेकर पैरा टीचर्स के आक्रोश की और आखिर में बात यौन शोषण मामले में फंसे आरोपी जज की बढ़ती मुश्किलों की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवाली सुरक्षा बलों के साथ ही मनाई। नौशेरा में पीएम मोदी सैनिकों के साथ करीब 1 घंटा बिताया और उन्हें मिठाई भी खिलाई। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज मैं यहां से नई उमंग और नया विश्वास लेकर जाऊंगा। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक दिवाली पर एक दिया आपके पराक्रम, शौर्य, त्याग और तपस्या के नाम लगाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रकाश और खुशियों का यह महापर्व सभी के जीवन को नई ऊर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, दीपक का उजाला बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है, यही दीपावली का संदेश है। अपनों के बीच दिवाली हो, सबके दिलों को जोड़ने वाली हो। सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, दीपोत्सव का यह पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के इस पर्व पर सभी की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। दिवाली के मौके पर जयपुर के बीजेपी ऑफिस में भी लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। दीपावली को लेकर अयोध्या में भी जबरदस्त उत्साह है। छोटी दीपावली पर जहां रिकॉर्ड दिए जलाए गए, वहीं आज सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पूरे देश में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर को बेहद ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कोटा में दिवाली की पूर्व संध्या पर हाड़ौती नवनिर्माण परिषद और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर भारतीय सेना के वीर जवानों को याद करते हुए एक दिया भारतीय सेना के नाम से जलाया। पाक रेंजर्स ने भी मिठाई भेंट करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद और कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से मिठाई का आदान प्रदान नहीं हो पाया था, लेकिन यह सिलसिला इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत की तरफ से फिर से शुरू किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर, पैरा टीचर्स का हंगामा जारी है। शहीद स्मारक पर यह हंगामा चल रहा है। सीएम हाउस कूच करने की तैयारी में पैरा टीचर्स काली पट्टी बांधकर ये कूच करेंगे। धरना स्थल से सीएम हाउस की तरफ कूच की तैयारियां। तो पैरा टीचर्स आज दिवाली के दिन लगातार शहीद स्मारक पर जमे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, काली दिवाली मनाएंगे। और 11 बजे सीएम हाउस में इन्हें न्योता भी दिया गया था बातचीत के लिए। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सभी काली पट्टी बांधकर सीएम हाउस की तरफ कूच करने की योजना बना रहे हैं। अरबाज अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, आपने जो जानकारी दी थी कि 11 बजे सीएम हाउस में इनकी मुलाकात है, इनके नुमाइंदों की मुलाकात है, क्या उस बातचीत का कोई नतीजा निकलकर सामने आ पाया? नतीजा नहीं निकला, शायद इसी वजह से जो है ये कूच की तैयारी की जा रही है सीएम हाउस की तरफ। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए कि 11 बजे पहले वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन वार्ता में जो संकेत इनको दिया गया बातचीत के लिए कि पहले धरना खत्म किया जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, आगे बातचीत होगी। इन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इनका डेलीगेशन फिर यहाँ पर कमिश्नरेट में जाकर के पुलिस अधिकारियों से मिलकर के आया, उन्होंने भी यही बात की। इन्होंने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया, कहा कि हम तमाम लोग उपवास जारी रखेंगे, दिवाली के दिन भूखे रहेंगे, जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा। 4 बजे का इन्होंने अल्टीमेटम दिया था और 4 बज गए हैं। ये तमाम लोग अब कूच की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा पीपे बजाते हुए और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के नारे लगाते हुए ये लोग जा रहे हैं और बाकायदा लोगों को
जो है इकट्ठा करके यहाँ से जो है बातचीत कर रहे हैं नेता करके यहाँ से रवाना। अरबाज, इनका डेलीगेशन जो सीएमआर में गया था सीएम से मिलने के लिए, उनकी क्या बातचीत हुई? क्या उनके नेता इस डेलीगेशन के मुखिया आपके साथ हैं जो बता पाएंगे कि वहां पर क्या बातचीत हुई? जो बातचीत पटरी पर नहीं बैठी, इसलिए ये जो है वो घेराव करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये जो बातचीत के लिए डेलीगेशन गया था उसमें 3-4 लोग थे प्रमुख, जो इनके शमशेर गांधी खान हैं यहाँ पर, जो लगातार गांधीवादी तरीके से मार्च कर रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं पैरा टीचर्स के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप का क्या बातचीत हुई? क्यों रास्ता नहीं निकला, हल क्यों निकला वार्ता में? अभी तक कोई वार्ता नहीं बैठ रही है, इसलिए हम डब्बे बजाकर और आगे निकलकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ जो है पैरा टीचर्स शहीद स्मारक से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। बाहर पुलिस का भी काफी इंतजाम किया गया है, काफी लोगों को इकट्ठा किया गया है, फोर्स को। और जो लीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, उनसे बातचीत करते हैं। साहब, आपने 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, 4 बज गए हैं, आपने पीपे यहाँ पर बजवाए हैं, लोगों को इकट्ठा किया है, क्या तैयारी है आपकी फाइनली? हमने मार्च की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। हम पुनः प्रयास करेंगे मार्च का। यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं, सारी तैयारी। वार्ता का जो रास्ता खुला था वो किस वजह से टला? वार्ता क्यों नहीं हुई? वार्ता के लिए हमें कहा गया कि अगर आप सीएम साहब से वार्ता करोगे तो आपको धरना उठाना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, कतई नहीं, हमारा धरना तभी उठेगा जब एकदम से हमारी मांग मानी जाएगी। अभी ये पीपे वगैरह इकट्ठा करके क्या तैयारी लोगों को आपको एड्रेस कर रहे हैं? हमें पुनः तैयारी करेंगे, हम पुनः प्रयास करेंगे मार्च का। अगर प्रशासन रोकेगा तो हम, जब तक रोकेगा वापस आएंगे, फिर जाएंगे, हम मार्च करके रहेंगे। यहाँ से मार्च निकालेंगे। ये बिल्कुल देखिए, सिर्फ मार्च। जी अरबाज, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर भरतपुर से, बच्चे के साथ यौन शोषण के मामले में 2 दिन के रिमांड पर आरोपी जज को लिया गया। रिमांड पर आरोपी से पूछताछ होगी, मोबाइल रिकवरी और वीडियो क्लिपिंग के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 4 में आरोपी जज को पेश किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, क्या है इस पूरे मामले को लेकर अपडेट? देखिए आसिफ, आरोपी जो जज है उसको भरतपुर पुलिस द्वारा जयपुर से गिरफ्तार किया गया था और आज उनको अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पेश किया गया, जहां से उनके पुलिस ने 2 दिन का रिमांड मांगा गया। जहां 2 दिन के रिमांड पर पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर आरोपी जज को लिया है। उसे रिमांड के दौरान जो आरोपी जज है उनसे मोबाइल रिकवरी के बारे में पूछताछ की जाएगी, जिसकी इस पूरे मामले में जो मोबाइल था वो उन्होंने कहीं गुप्त जगह पर रख रखा है, उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। और उन्होंने कोई नाबालिग बच्चे का कोई वीडियो क्लिप का मामला भी है, उससे भी जुड़ी जो वो है बातचीत, उससे भी पुलिस जो है पूछताछ करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो नाबालिग पीड़ित बच्चा है उसके भी 164 के बयान आज न्यायालय में कराए गए हैं। इस पूरे मामले को जो जांच अधिकारी हैं सीओ सतीश वर्मा, उन्होंने बताया कि आरोपी जज के पूछताछ के लिए 2 दिन का कोर्ट से रिमांड लिया गया था, जहां से 2 दिन का रिमांड दे दिया गया है। अब 6 नवंबर तक आरोपी जो जज है वो रिमांड पर रहेगा, उसके बाद पूछताछ की जाएगी और जो मोबाइल रिकवरी है उसके बारे में और वीडियो क्लिपिंग के बारे में पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में एक और अपडेट है आसिफ की, जो एसीबी के सीओ थे परमेश्वर लाल, उनको जो निलंबित किया गया था उस मामले में आईजी है प्रसन्न कुमार खमेसरा, उन्होंने भी पीड़ित बच्चे से मुलाकात करके और जो एसीबी के सीओ है परमेश्वर लाल, उनके बारे में पूछताछ की कि उनकी क्या संलिप्तता थी, क्या किस तरह से उन्होंने डराया था, धमकाया था न्यायाधीश के कहने पर। इस पूरे मामले में अब जो आईजी है प्रसन्न कुमार खमेसरा, वो पूरे मामले में मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं और जैसे ही इस मामले में जो आगे कोई अपडेट आएगा उसको हम दर्शकों को बताएंगे। जी आसिफ। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। झुंझुनू के मोहल्ला खटीकान में 2 गुटों में आपसी विवाद के बाद पत्थरबाजी की घटना सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक राशन की दुकान पर लाइन लगाने पर 2 गुटों में विवाद के बाद झगड़ा हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाया, लेकिन रात को दोनों गुटों में फिर मारपीट हो गई, जिससे जमकर पत्थर चले। इसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। यहाँ पे
पे सुबह राशन की बात को लेके कोई बच्चों में आपस में कहासुनी हुई थी। उस समय इन्होंने मोहल्ले वालों ने बच्चों ने आपस में के लाइन में खड़े होने को लेके उसको समझा दिया था। अभी वो बच्चे आमने सामने हो गए थे। एक लड़का है कोई राहुल नाम से करके, तो उसको 2-3 लड़कों ने उसके साथ में कुछ मारपीट वगैरह कर दी। बीड़ी के उसमें हॉस्पिटल उनको फर्स्ट रिलीफ के लिए है। यहाँ पे मौके पे बीड़ी इकट्ठी हो गई थी, तो उनको समझाइश गुजाइश करके अभी रवाना कर दिया। आगे जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई। दीपावली पर करीब 1,500 पुलिसकर्मियों का जाब्ता कोटा शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात है। इसके बावजूद थाने से चंद कदमों की दूरी पर न फायरिंग हो रही, बल्कि घंटों बाद भी बदमाशों का सुराग नहीं लग पा रहा, और वो भी तब जब फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों ने कल दिन दहाड़े गुमानपुरा थाने के बगल में महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद फाइनेंस कंपनी के दफ्तर पर फायरिंग कर पुलिस को बड़ी चुनौती दी थी। गुमानपुरा थाना पुलिस जांच का जुमला उछाल रही है। रूटीन काम जो करते हैं, कलेक्शन का हमारा काम है, कंप्यूटर वर्क कर रहे थे। एकदम ना हमने देखा कि 3 अज्ञात व्यक्ति आए, उन्होंने 2 फायर किए और फायर करने के बाद में उन्होंने अपने पाँव से कांच का शीशा फोड़ा और फोड़कर वो निकल गए। और हमने उनको देखते ही हमने जैसे उन्होंने फायर किया तो हम नीचे हो गए, इस वजह से हमें गोली नहीं लगी। उन्होंने 2 फायर किए थे। उसमें अंदर 4-5 लड़के काम कर रहे थे, तो एक पल्सर मोटरसाइकिल में 3 लड़के आए और उनमें से एक लड़के ने पीछे उतर के 2 फायर किए शीशे के ऊपर। गेट है तो शीशे का बना हुआ है, तो फायर उसमें छेद करके फायर अंदर निकल गए और जाते टाइम वो लात देके शीशे का गेट तोड़ के चले गए। बात नहीं, फायर किसी के लगा नहीं है, लेकिन घायल कोई नहीं हुआ है, सब सेफ है। पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन जवानों को भी नमन किया जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। पीएम ने सभी जवानों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर सेना के जवान खासे उत्साहित नजर आए। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जवान यहां पर सीमा पर डटे रहते हैं, इसी वजह से पूरा देश चैन की नींद सो पाता है। उन्होंने सभी जवानों को देश की सुरक्षा का कवच कहा और देश में उन्हीं की वजह से शांति और सुरक्षा बनी हुई है। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें वीरता का जीता जागता उदाहरण भी बताया। और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए।
आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। दिवाली पर देश भर में ही नहीं बल्कि सरहद पर भी जश्न का माहौल है। भारत पाक सीमा पर बाड़मेर जिले में कई सरहदी सीमा चौकियों पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट की। पाक रेंजर्स ने भी मिठाई भेंट करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद और कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से मिठाई का आदान प्रदान नहीं हो पाया था, लेकिन यह सिलसिला इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत की तरफ से फिर शुरू किया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सरहद पर देश के वीर जवानों ने कैसे दिवाली मनाई। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। दिवाली पर जवानों ने आतिशबाजी की और इसके साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं भी दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। पांच दिन का त्योहार है दीपावली। हर दिन का अलग महत्व, अलग देवता, अलग पूजा। पांचों दिनों की विशिष्ट कथाएं, 5 दिनों की विधिवत पूजन विधि। और सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ, जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे हैं। चंबल रिवर सैंड मजदूरों के साथ दिवाली मनाएंगे। नगर विकास न्यास की ओर से इस दीपावली में वो शामिल हो रहे हैं। हमारे लिए अभी आराम करने का समय नहीं, हमारे लिए और मेहनत करने का समय है और हमारे लिए एक चैलेंज भी है इसको पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा तो रिक्वेस्ट इस अवसर पर दीपावली के आपको शुभकामनाएं। और योगेश त्यागी संवाददाता कोटा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, आज शांति धारीवाल कोटा में मजदूरों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका? जी बिल्कुल आसिफ, आपको बताना चाहेंगे कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज कोटा पहुंचे हैं। जो यहाँ के चंबल रिवर फ्रंट है, इसके जो कामगार मजदूर हैं उनके साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। कोटा नगर विकास न्यास की ओर से
प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। मिलन और अभिप्रेरणा का ये कार्यक्रम है। इसमें मजदूरों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मजदूरों के साथ धारीवाल होंगे। आपको ये भी बता दें कि चंबल रिवर फ्रंट जो कि तकरीबन 700 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, इसी रिवर फ्रंट के मजदूरों का हौसला अफजाई करने के लिए धारीवाल यहाँ पहुंचे हैं। और तस्वीरें दिख रही होंगी कि जो सब लोग यहाँ हैं, कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता जो नेता है वो यहाँ मौजूद है इस प्रोग्राम में। यूआईटी के द्वारा प्रोग्राम है, नगर विकास न्यास के द्वारा रखा गया ये प्रोग्राम है। इसमें यूआईटी के तमाम अधिकारी, यूआईटी चेयरमैन यहाँ मौजूद है, जिला कलेक्टर यहाँ पर मौजूद है, सभी पूरा प्रशासन का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और उन्हीं की मौजूदगी में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। मजदूरों के साथ दिवाली मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पूजा का भी आयोजन किया जाएगा। अभी स्टेज पर है शांति धारीवाल और उनके इस चंबल रिवर फ्रंट के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है और कितना कारगर ये सिद्ध होगा, कोटा के लिए कितना महत्वपूर्ण ये जो चंबल फ्रंट रिवर फ्रंट है वो एक महत्वपूर्ण साबित होगा। आशीष। हाँ बिल्कुल योगेश, जैसा कि नगर विकास न्यास के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर यहाँ पर इकट्ठा हैं और इनका बड़ा योगदान है कोटा के निर्माण कार्यों को लेकर। अब चूंकि खुद मंत्री इनके बीच में मौजूद है तो किसी तरह की कोई घोषणा भी नगर विकास न्यास के मजदूरों या कर्मचारियों के लिए यहाँ पर सुनाई दे सकती है। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि साथी धारीवाल जो मजदूर हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए ही आए हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर उनके साथ दिवाली मनाने के लिए आए हैं। साथ ही साथ जो अच्छे मजदूर हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उन्हें उपहार स्वरूप भी कुछ भेंट किया जा सकता है और वो सिलसिला शायद शुरू हो गया है। बिल्कुल जी हाँ, वो शुरू हो गया है। प्रोत्साहन राशि का सिलसिला शुरू हो गया है। स्टेज पर प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं शांति धारीवाल मजदूरों को और कई घोषणाएं इस मंच से हो सकती हैं। अभी इंतजार है कि वो किस तरीके की घोषणाएं होती है, किस तरीके से जो शांति धारीवाल है वो मजदूरों के हित में बात करते हैं। आसिफ। हाँ योगेश, कब तक चलने वाला ये कार्यक्रम? तस्वीरें देखकर लग रहा है कि तमाम नगर विकास न्यास यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जी बिल्कुल, तमाम नगर विकास यहाँ इकट्ठा हुआ है। कोटा के शहर के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ इकट्ठे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरा यहाँ पर मौजूद है, और क्योंकि ये अपने आप में कोटा जी योगेश है। जी योगेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दीपावली का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शाम को मां लक्ष्मी का पूजन होगा। ऐसे में आज दिन भर बाजारों में भीड़ देखने को मिलेगी। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने दीपावली पर दौसा के बाजारों का जायजा लिया। दीपावली का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज दौसा शहर के बाजार की हम दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बाजार में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग लक्ष्मी पूजन की सामग्री खरीदने के लिए बाजार में आए हुए हैं। साथ ही पटाखे या फिर अन्य जो मिठाइयाँ हैं उनको खरीदने के लिए भी यहाँ आए हुए हैं। दौसा शहर के जो जगह जगह पर मिठाई की दुकानें सजी हुई हैं, पटाखे की दुकान सजी हुई हैं। यह दौसा का मानगंज इलाका है। यहाँ पर के दृश्य आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। यहाँ पर लोग जो फूल वाले हैं, फल वाले हैं, इन्होंने ऐसा स्टॉल्स लगाई हैं। और जिस तरह लोकल फॉर वोकल का जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा जो संदेश दिया गया है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। लोग मिट्टी के बने दीपक खरीद रहे हैं। ऐसे में दौसा शहर के इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अब एक ये तस्वीर देख सकते हो, पटाखा शॉप है। जबरदस्त भीड़ पटाखा शॉप में भी देखने को मिल रही है। पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 के चलते लोग बाजार में निकल नहीं पाए थे। ऐसे में अच्छे से दिवाली नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार दिवाली पर एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। लोग घरों से बाहर निकले हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे पटाखे हों, चाहे मिठाइयाँ हों या फिर लक्ष्मी पूजन की सामग्री हो। प्रत्येक चीज़ की शॉपिंग की जा रही है। ऐसे में 2 साल बाद में इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और पहले जिस तरह के पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 के चलते बाजार में बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा था, पूरी फीकी दिवाली थी। लेकिन अब दिवाली में रौनक आई है और पहले के वर्षों की तरह दिवाली मनाई जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।